गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है वो है इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, राइट। तो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने एचआरएम का मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और फंक्शंस किए हैं। फंक्शंस नहीं किए हमने एचआरएम के, वो आप लोग खुद करोगे, ठीक है, आप खुद बुक से पढ़ोगे। स्कोप और फंक्शन थोड़े है ना, स्कोप किया हमने। फंक्शंस जो है वो फंक्शंस में आ जाएगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारा ही जो हमने पहले पढ़ा है वही आ जाएगा, ठीक है। आप वो उसको पढ़ लेना, अगर उनमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, ठीक है। सो इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम कैसे जो है उसकी कैसे डेवलपमेंट हुई वो देख रहे हैं हमने इसमें, राइट। तो पीरियड बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का पीरियड जो था वो कैसा था? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, लिमिटेड प्रोडक्शन होती थी। तो स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट होते थे, ठीक है जी, और वॉज लिमिटेड, ठीक है जी। स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट जो होते थे वो लिमिटेड होते थे। वो अपनी एक्टिविटी जो थी वो विद इन विलेज और कम्युनिटी में करते थे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैनल जो था वो लिमिटेड था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था कि सोसाइटी जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, ठीक है जी। लिमिटेड प्रोडक्शन थी उनकी, नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट जो थे वो लिमिटेड थे। वो सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिविटीज़ थी वो विलेज और कम्युनिटी के बीच बीच में ही होती थी, ठीक है जी। और कम्युनिकेशन चैनल जो है वो लिमिटेड होता था, राइट। तो पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड कब कितना था? 1750 टू 1850 तक का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड जो है वो चल रहा था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो मार्क द कन्वर्जन ऑफ इकॉनमी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मीन्स जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर इकॉनमी को इंडस्ट्री बेस्ड इकॉनमी बना दिया। वहाँ पर कम्युनिकेशन का वे जो है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। जो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कम्युनिकेशन जो था वो लिमिटेड था, बट मॉडर्नाइजेशन की वजह से इन चीज़ें, ठीक है, क्या होगा, कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया, इंडस्ट्रियल सेटअप बन गया, ठीक है। कम्युनिकेशन ने इंडस्ट्रियल सेटअप बना दिया, ठीक है। तो डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप किए गए, ठीक है, ताकि वर्कर की वेजेस को लुक आफ्टर किया जाए, उनकी वेलफेयर के लिए या उनके है ना जो भी अदर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनके लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया, ठीक है। उस डिपार्टमेंट में मेजर टास्क उनके थे वर्कर की वेजेस एंड सैलरी का, वर्कर के रिकॉर्ड मेंटेन करने का, वर्कर्स की हाउसिंग फैसिलिटी एंड हेल्थ केयर। तो एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज ग्रोथ ऑफ लेबर यूनियन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लेबर यूनियन की ग्रोथ हुई, ठीक है जी, 1790s में, ठीक है जी, उनकी ग्रोथ हुई। तो द वर्क वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री वॉज सब्जेक्टेड टू लॉन्ग आवर, ठीक है। इसमें क्या था कि वर्कर से लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए उनको काम कराया जाता, बट उनको वेजेस जो है वो लेस पे की जाती थी। तो द ग्रोइंग अनरेस्ट, वर्कर्स की अनरेस्ट ग्रो हुई, वर्कर अक्रॉस द वर्ल्ड स्टार्टर प्रोटेस्ट, ठीक है। क्योंकि उनको काम ज़्यादा करवाया जाता तो पैसे कम देते तो उनको अनरेस्ट होने लगा। तो वर्कर ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इससे क्या हो गया कि लेबर यूनियन जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। ये क्या लेबर यूनियन क्या है, जो भी मैनेजमेंट में जो उनको इश्यूज़ आते हैं उन सारी चीज़ों को क्या है वो हैंडल करती है, राइट। पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, तो जो द टर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक इवोल्यूशन के बाद जो है इसको मेजर टर्म माना गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। बहुत सारी स्टडीज़ जो है वो रिलीज हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, ठीक है, इस पीरियड के बाद, जिसमें एचआरएम को एक न्यू मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस दी, ठीक है। तो अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मेजर थ्योरी रिलीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है जी। सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर गेव प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ी है, तो मैनेजमेंट में आपने FW टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट उसने दी है, हॉथरन स्टडी आपने की है, मोटिवेशनल की थ्योरीज की हैं, तो वही सारा इसमें है कि फेडरिक ने उसने जो है साइंटिफिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच दी, जिसमें वर्कर्स की ट्रेनिंग, मेंटेनिंग वेज यूनिफॉर्मिटी फोकस किया गया बेटर प्रोडक्टिविटी पर, राइट। और फिर हॉथरन स्टडी की जिसने जो एल्टन म्यो ने कंडक्ट की, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की उसने, फाइंडिंग्स थी, हॉथरन एक्सपेरिमेंट की जो उसने डिफरेंट शिफ्ट्स में क्या
देखा था, जिससे ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होती है, कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, किस लेवल पर वो सेटिस्फाइड होते हैं, वो सारा हॉथरन एक्सपेरिमेंट में था, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टडी हुई थी वो थी डॉगल्स मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई एंड इब्राहिम मैस्लोज थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये स्टडीज़ जो थी इनमें ऑब्जर्वेशन की गई थी कि एक जो ह्यूमन रिसोर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो कैसे मोटिवेट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी नीड जो उनकी अपर लेवल पर आती है ना। इब्राहिम मैस्लो की आप लोगों ने थ्योरीज पढ़ी होंगी जिसमें नीड हायरार्की थी, क्या फिजिकल नीड्स ये सारा आ जाता था, राइट। तो एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम में क्या हुआ, ये 1980s 92 वेलफेयर ऑफिसर आए, फिर लेबर मैनेजर बनी, फिर पर्सोनल मैनेजमेंट बनी, फिर जाकर आई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक डायग्राम बना देना आप इसमें। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इन प्रिंसिपल और स्टडीज़ के रिजल्ट से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक लाइन मैनेजमेंट फंक्शन बन गया, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बन गया, ठीक है, जो बिजनेस के बाकी ऑपरेशन के साथ जिसको लिंक किया गया। तो जो मेजर एक्टिविटीज़ अब एचआर डिपार्टमेंट की आई वो गया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है जी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, स्किल्ड वर्कर की मोटिवेशन एंड एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट्स, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी वर्क फोर्स की, और परफॉर्मेंस रिलेटेड सैलरी एंड अप्रेजल, उनकी जैसी परफॉर्मेंस है वैसा उनको सैलरीज दो, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करो, वो बहुत सारे मेथड्स हैं, राइट। तो ये था आपका टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, आप अपने फंक्शंस ऑफ एचआरएम एंड ये टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम करके रखना। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।